नीयत के साथ होती हैं, एक कमिटमेंट के साथ होती है। तो इंशाल्लाह ताला महकमा ट्रांसपोर्ट अपने विजन में, अपने कमिटमेंट में और अपनी उन कोशिशों में वो दिन रात कोशिश कर रहा है। अच्छा सर, ये बता दें कि जैसे रेड लाइन बीआरटी का आपने जिक्र किया है, अक्सर तनकीद सिंध हुकूमत के ऊपर होती है कि भाई वो उनकी वजह से ताख़ीर हो रही है, लेकिन वही वहाँ भी एक इदारे का जिक्र एक दो मरतबा निकला है कि उसकी वजह से डिले हुआ, यहाँ पर भी कोई वफाकी इदारे का। तो ये सूबाई हुकूमत को काम क्यों नहीं करने देते? ये इदारे आपकी रिट को चैलेंज करते हैं या इनका कोई और मकसद है? उसके साथ साथ ये बता दें कि सुना है कि ग्रीन लाइन जो आपके हवाले हुई है उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे उसके लिफ्ट आने जाने की चीज़ें वो ख़राब हैं, कोई रोड में भी कई जगह पे क्रैक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपको क्या ब्रीफिंग दी गई है? अमीर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी। आपने कहा कि जी यस इश्यूज़ हैं, हर बीआरटी में मैंने कहा शहरों में इशू हो रहा है। अब ये देखें ये तो कोई बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सुई सदन गैस के पाइपलाइन, जिससे ये पिछले 4 महीने से सुई सदन गैस को कह रहे हैं भाई आप अपनी रिलोकेट करें, जो खर्चा वहाँ होता है हम आपको देते हैं। बोले नहीं, हमें अगर करनी है तो हम बहुत पूरी अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि जी 30 करोड़ रुपये सरकार को हम भर के दें। तो अब वो तो सारा नहीं हो सकता कि मतलब सरकार इस तरह कहते। हमने कहा हमें जितना पोर्शन हमें चाहिए उसकी रिलोकेशन कर, उसके जो खर्चा वो हम आपको दे देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट जानबूझ के काम करने नहीं देती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हर महकमा अपने आप को जो है ना, चाहे फेडरल गवर्नमेंट के, काफ़ी ऐसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी वो एक माइंड सेट होता है बेसिकली। वो बोलता है कि नहीं यार, अगर मेरे पास किसी का काम आ गया तो मैं उसको ईज नहीं करूँ, उसमें कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई कीड़े निकालूँ, या कुछ डिपार्टमेंट की अपनी भी अंडर कैपेसिटी पे काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात वादे करके देख लूँ कि ट्रांसपोर्ट महकमा अच्छे अफसरान के साथ दिन रात मेहनत कर रहा है। अब जहाँ पे इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ में उन तमाम लोगों को रिजॉल्व करने चाहिए। अब सिविल एविएशन के इशू हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के सिविल एविएशन ये काम में कीड़े निकाल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिविल एविएशन ने जो एनओसीज पहले दी थी वो एनओसीज हुई हैं, उस एनओसी पे 50% काम हो चुका है। अब बोलते नहीं यार ये यहाँ से चेंज कर दो। ओ भाई, ये कोई मजाक थोड़ी है कि आपका इतनी बड़ी बीआरटी बन रही है। हमारे एक ड्रेनेज का उसमें कंपोनेंट था, अब ड्रेनेज में 50% हम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुके हैं, 50% और ड्रेनेज हो चुकी है, वहाँ पे डिगिंग हो चुकी है, और अब आप आगे बोलो नहीं यहाँ से नहीं कहीं और से लेके जाओ। भाई ये सर कैसे होता सकता है? मतलब ये मजाक नहीं है ना, ये यूटिलिटीज और ये शहरियों के लिए मसला है। अब रेड लाइन पे अगर लोगों को वहाँ पे नुमाइश पे या बाकी जगहों पे ट्रैफिक के इशूज हैं तो लोग गालियाँ हमें देते हैं ना, लोग बुरा भला हमें बोलते हैं, और हमें उनकी तकलीफ का एहसास है। लोग अगर हमें इस वक्त नुमाइश पे या जिन जगहों पर ट्रैफिक इशूज बुरा भला बोल रहे हैं तो लोग ठीक बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोला कि लोग गलत बोल रहे हैं, वो असल में अब लेकिन इशूज हमारे साथ भी है ना कि यस एक चीज़ वहाँ रोड खुद चुके हैं, वहाँ काम हो रहा है, काम डिले क्यों हो रहा है? यस डिले हो रहा है कि जी वहाँ पे यूटिलिटीज ट्रांसफर करनी थी, के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज ट्रांसफर करनी थी, सुई सदन गैस की यूटिलिटीज ट्रांसफर करनी थी, पीटीसीएल की करनी थी, अंडरग्राउंड जो आपके फाइबर ऑप्टिक्स हैं उनकी यूटिलिटीज ट्रांसफर करनी थी। फिर वो सोने पे सुहागा K4 वालों को बाद में याद आ गया कि उन्होंने भी 96 इंच की पाइपलाइन बिछाई थी, अभी तक वो काम शुरू नहीं कर सके। वो पहले उन्होंने जी वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो 96 इंच के लिए लिखा कि 32 इंच वाला हमें चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। तो ये अब प्रॉब्लम क्या है कि बुरा भला लोग हमें बोले, लोग समझते हैं कि हम ना आए। ट्रांसपोर्ट महकमा जो है वो उसके खुदा न खास्ता कोई इस तरह के कोई गोल्स हैं या ट्रांसपोर्ट महकमा बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने तमाम अफसरान को कहा कि भाई ना सैटरडे देखना है, ना संडे देखना है, ना सुबह देखना है, ना शाम देखना है, जहाँ पब्लिक इशूज़ है वहाँ पे आपने काम करने हैं और फुल अपनी कैपेसिटी करें। लेकिन अब कभी ये प्रॉब्लम आ रहा है सिविल एविएशन के, मतलब आपने डिज़ाइन करके 3 कंपोनेंट पे सिविल एविएशन ने एतराज़ कर दिया। बोले जी यहाँ से आप रास्ता नहीं लेके आओगे, आप फलानी जगह रास्ता लेके आओगे। एक नहीं, 3 चीज़ों पर एतराज़ डाले, और वो कि अप्रूवल्स के बाद जब ये अप्रूवल आप जब देते हो तो आपको देखना चाहिए कि आप वो काम शुरू करने से पहले जो एतराज़ करने कर ले। आप काम शुरू करने से पहले अप्रूवल दे देते हो, जब काम शुरू हो गया है बीच में आके बोलते हो कि नहीं ये काम इस तरह नहीं हो सकता। भाई ये बादशाहत नहीं है, यहाँ पे सबने अपने अपने डोमेन में रख के काम करना है। ना ट्रांसपोर्ट महकमा किसी महकमे से ऊपर है, ना कोई और महकमा ट्रांसपोर्ट महकमे से ऊपर है, या महकमों को खुदा न खासा लड़ाई भी नहीं है, ना महकमों को ईगो का इशू है। ये पब्लिक के इशूज़ हैं, ये हमने पब्लिक के लिए चीज़ें बना दी है। रेड लाइन बीआरटी या येलो लाइन बीआरटी बन रही है, ये कोई खुदा न खासा मतलब कोई हम अपनी ज़ात के लिए नहीं बना रहे, हम पब्लिक के लिए बना रहे हैं, और ये पब्लिक का राइट है जो हम उनके लिए बना रहे हैं। तो ग्रीन लाइन का जो आपने बात की, ग्रीन लाइन में यस वहाँ पे कैपेसिटी के इशूज़ हैं, वहाँ पे जो चीज़ें हैंड ओवर हुई हैं, अभी मैं बैठ के अभी हमारी ब्रीफिंग भी है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी चीज़ों में उनके हमें हैंडिंग ओवर में कुछ चीज़ें में है प्रॉब्लम।
तो हम उसको भी अभी रिजॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ग्रीन लाइन के लिए आपको वहाँ के इलाके में जहाँ पे ग्रीन लाइन जा रही है, जहाँ पे ऑरेंज लाइन जा रही है, वहाँ के लोगों को खुशखबरी दे दूँगा इंशाल्लाह ताला। अभी सिंध हुकूमत के हैंडओवर हो चुकी है, आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरियाँ अनकरीब मिलने वाली हैं। एक सवाल चलिए। कराची यूनिवर्सिटी रोड जो है वो रेड लाइन की वजह से उसको लोगों ने सफर करना छोड़ दिया है। लेकिन बता दें कि क्यों नहीं मिल रहा इसके ये तकरीर क्या सुनिए भाई मेरे, शहरी कब तक दूसरा सवाल पूछ ले, तकरीर तो हो गई पूरी यार। मेरा सवाल है पे आसानी से समझ जब सारे मैंने आपको बता दें भाई, ये 3-4 इशूज़ चल रहे हैं। सिविल एविएशन का अलग इशू चल रहा है, वो वाटर बोर्ड वालों ने अलग, वो जो KWSIP वालों ने अलग, वो K4 की लाइन डालनी है, तो इशूज़ हैं उसके। अच्छा सर, इस वक्त तकरीबन 11 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका। वज़ीर शहबाज शरीफ ने कराची के लिए एक ऐलान किया था, सिंध हुकूमत ने उसको कितना परसू किया और शहबाज शरीफ साहब का इस सिलसिले में क्या ऐलान है? देखिए, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर होकर आए थे, उन्होंने कराची के लिए 180 बसेस की बात की थी कि 180 बसेस जो है वो कराची के लिए देंगे। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, फिर उस पर कहा हमने कि 180 बसेस प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, 180 बसेस मजीद हम इजाफा करेंगे। तो ये 360 बसेस का जो है ये एक प्लान बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेडरल गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया। मेरी गुजारिश होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी कमिटमेंट थी, आप बराए मेहरबानी कराची के लिए जो 180 बसेस का आपने वादा किया था, ये कराची के लोगों का हक है। कराची के लोग जो है वो आपकी कमिटमेंट पे अमल करते हैं, और वो कराची के लोग समझते हैं कि ये कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है। तो कराची का यह जायज़ हक है कि 180 बसेस जो है वो कराची जो आपने कमिटमेंट की उसको काइंडली आप प्रोवाइड करें। अच्छा सर, ये जो रेड लाइन की बात हो रही थी, आप फरमा रहे हैं रुकावटों की वजह से, आप समझ रहे हैं कि जैसे ये तो आपका क्रेडिट है कि ये मंसूबा 4 महीने पहले मुकम्मल हो रहा है, रेड लाइन में ताख़ीर कितनी होगी, कितनी ताख़ीर से मुकम्मल होगा? देखिए जी, जैसे यूटिलिटीज़ के इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, मैंने कहा, तो हमारा टारगेट तो 2026 के एंड था, लेकिन 2026 एंड मुझे थोड़ा टफ नज़र आ रहा है, कुछ इश्यूज है। लेकिन हमारा इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही है कि जी आप पहले ट्रैक कंप्लीट कर लें, बाकी चीज़ें बाद में, ताकि जो लोगों को इस वक्त तकलीफ है उसको तो हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उस ट्रैक को हम कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी जो चीज़ें उसको हम बाद में देख लेंगे। ये बताइएगा कि मेरा सवाल जो है वो रेड पीपल्स बस सर्विस से मुतालिक है कि वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, जो मुलाजमीन हैं, मुलाजमीन को 28,000 रुपये से लेकर 34-35 हज़ार रुपये तक तनख्वाहें दी जा रही हैं और 15-15 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है। हमें कुछ लोगों ने रोक कर कहा कि आप हमारी आवाज़ जिस तक पहुँचाएँ, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, तो इस हवाले से कुछ आप ऐलान। देखिए, रेड लाइन, आप उसकी पीपल्स बस सर्विस की बात करें, पीपल्स बस सर्विस का काम हमने आउटसोर्स किया हुआ है। बसेस हमारी हैं और उसमें एक वफाकी इदारे को हमने दिया हुआ है, वो उसके ऑपरेटर्स हैं। अगर ये किसी को भी 35,000 से कम मिल रहा है और आप अगर उसकी निशानदेही करेंगे तो डेफिनेटली हम उनकी पेमेंट बंद कर देंगे ऑपरेटर की, क्योंकि उनका ऊपर ये लाजिम है कि वो जो मिनिमम वेजेस हुकूमत सिंध ने मुकर्रर किए हैं वो उनको एनी हाउ पे करने हैं। अच्छा सर, ये बताइए, एक बस आपके साथ गवर्नमेंट में आ गई है, तो आप कह रहे हैं कि उसमें मज़ीद फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करेंगे, तो ये बताइएगा उसके किराए में भी क्या इजाफा किया जाएगा? और सेकेंडली आप ये बता दीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो आपसे बसों का वादा किया था, क्या ग्रीन लाइन बसें उसमें शामिल हैं? नहीं, ग्रीन लाइन उसमें शामिल नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर साहब वाली में किराया अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ाएंगे, पहले अभी हमें समझने दें कि वहाँ पे किस तरह चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जो फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे वो बगैर पैसे इंक्लूड किए बढ़ाएंगे, वो तो अपने दिमाग से बढ़ाएंगे फैसिलिटीज़। हम उसके रेवेन्यू को भी बेहतर करेंगे, वो भी अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ी इसको ओनरशिप देंगे प्रोजेक्ट को, क्योंकि कुछ काफ़ी चीज़ें कमर्शियल मॉडल भी वहाँ पे, तो हम कुछ रेवेन्यू भी बढ़ाएंगे, कुछ फैसिलिटीज़ भी बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि सरकार का 1 रुपया भी उस पर एडिशनल खर्च ना हो। अच्छा सर, आप ये बता दें कि ग्रीन लाइन जो है वो उसमें अगर समस्या मसाइल होते हैं तो हमारा काम है कि हम किस मसले की निशानदेही करें। बिल्कुल करें। लेकिन जब तक वफाक के अंडर पे था तब हम कैमरा लेके जाते थे वहाँ पर, वहाँ के गार्ड पूरी तरह बदतमीजी करते थे कि लिफ्ट अगर कोई नहीं चल रही है या एलिवेटर बंद है तो बनाते हैं तो लोग बदतमीजी करते हैं। अब क्या होगा, आपकी ये बदमाशी रहेगी? नहीं जी, बदतमीजी की तो किसी को इजाज़त नहीं, और हम तो मीडिया फ्रेंडली लोग हैं, आपको पता है। सिंध हुकूमत, आप तो जो कुछ भी चलाए खबरें, हम कभी एतराज़ करते नहीं हैं। सही खबरें चलती है फिर भी एतराज़ नहीं करते, गलत खबरें चलती है, झूठी खबरें चलती है, हम फिर भी एतराज़ नहीं करते। शर्जील साहब, आप अच्छा पहले आप बताएं। शर्जील साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमन अमान के हवाले से जो मीटिंग की है, कराची में जो ट्रैफिक के जो हादसा होते हैं लगभग 200 लोग पहुँच रहे हैं, उसके लिए कोई हिकमत अमली जोड़ी? देखिए जी, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध भर के लॉ एंड ऑर्डर के लिए मीटिंग की, कराची के लॉ एंड ऑर्डर की भी उन्होंने बात की, और जो अपर सिंध के जो इशूज़ है उस पर भी बात की, और उनकी क्लियर हिदायतें हैं कि सिंध हुकूमत और जो महकमा दाखिला जो है सिंध का,
वो उन सारी चीज़ों को एड्रेस करे तो डेफिनेटली इसमें ट्रैफिक के इशूज़ है, जो भी ट्रैफिक हादसा है, जो भी चीज़ें, सबको हुकूमत जो है वो फुल तौर पे विजिलेंट है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जो 1 किलोमीटर का रेड लाइन मनसूबे का जो 1 किलोमीटर का मदार कायद से लेके जहाँ वो शोरूम वालों का एरिया, वो अभी हमें पता ये चला है कि शायद वो वफाकी जो कायद-ए-आज़म बोर्ड की ज़मीन का कोई बीच में आ गया, तो वो थोड़ा सा क्लियर करते हो। और सेकंड बात ये कि ज़ाहिर है बजट भी आने वाला है, वफाक से हम ये NFC के बोर्ड में जो बकाया जाते हैं तो वो ही नहीं मिले तो नए क्या हमें? देखिए जी, आपने जहाँ बात की वो जो एक पोर्शन है रेड लाइन में, वो भी अलग उन्होंने ग्रीवेंसेस कमेटी में गए हुए हैं और उनको काफ़ी लोगों की सपोर्ट भी है, कार शोरूम वाले, वो मैं उसमें क्लियर कर चुका हूँ कि जो भी रूल होगा सबके लिए एक जैसा होगा। ये नहीं कि ये कुछ दुकानदारों के लिए तो मैं एक अलग पॉलिसी बनाऊँ और 2-4 अरब रुपये खर्च कर लूँ। भाई सरकार का पैसा मेरा पैसा थोड़ी है, तो 2-4 अरब खर्च कर लूँ और बाकी दुकानदारों को मैं रेमो करम पे छोड़ दूँ, या वो एक प्रेसिडेंट क्रिएट कर दूँ कि सारे दुकानदार कल को बोल जाएंगे भाई सारा इसको एलिवेटेड बना लो क्योंकि हमारी दुकान के सामने जो है ना वो ग्राहक नहीं आएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं नहीं होता। और एक और जो बात आपने की वो भी यस, इट्स वन ऑफ द फैक्टर के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की वजह से एक हाइट रिस्ट्रिक्शन होती है इस एरिया में, तो वो उसकी एक सैंटिटी है, वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर है। अच्छा, ये बता दें कराची शहर के लिए क्या मज़ीद बसें लाने जा रही हैं? उसका आपने ऐलान किया था स्कूटी जो टैक्सीज़ का, वो कब तक आएगी? जी भाई, ये अच्छा सवाल किया ना आपने। अच्छा, जो पिंक स्कूटीज़ इंशाल्लाह ताला हमारे इस सूबे की माओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत सिंध देने जा रही है, जिसमें हम उनको हमारी ये पूरी ये होगी कि जी जो भी क्राइटेरिया को पूरा करेगा, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा और वो बताएंगे जी कि यस वो वर्किंग लेडी है, ये नहीं कि सिर्फ हाउस होल्ड को मिलेगा, वर्किंग लेडी है तो उसको हम वो देंगे। पिंक टैक्सीज़ और ईवी टैक्सीज़ के लिए भी हमारी स्कीम बहुत करीब पहुंच चुकी है और हम वो पाकिस्तान में पहला ही हुकूमत बनना चाहते हैं जो कि ये ईवी टैक्सी सर्विस स्टार्ट करें। दूसरी बात, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इस हवाले से, कल हमने एक ऐप लॉन्च की है आई वर्क फॉर सिंध, और जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया, और मैंने कल अपनी स्पीच में भी कहा कि हुकूमत सिंध डायरेक्ट जॉब्स भी दे रही है, इनडायरेक्ट जॉब्स भी दे रही है। अब यहाँ पे हम जो खड़े हैं इस वक्त येलो लाइन BRT में, ये एक इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है। कैसे कि हुकूमत सिंध ने एक प्रोजेक्ट बना रही है, इसमें सैकड़ों लोग मजदूर होंगे जो मजदूरी कर रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग इंजीनियर्स हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, इसमें काफ़ी टेक्निकल स्टाफ है, सर्वेयर्स हैं, क्वांटिटी सर्वेयर्स होंगे, तो इन सबको एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो मेरी भी ये गुजारिश होगी कि आई वर्क फॉर सिंध जो एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने बनाया है, उसमें आप भी अपने आप को रजिस्टर करें आई वर्क फॉर सिंध में, और हम सब जो है उस आई वर्क फॉर सिंध में अपने आप को सब मिलकर जो है इस सूबे की तरक्की कर सकें, अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, सूबे के लोगों को, नौजवानों के लिए जो हमारी 65% यूथ है उसको हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे सकें। तो आप सब भी आई वर्क फॉर सिंध का हिस्सा बने और अपने आप को उसमें रजिस्टर कराएं। थैंक यू। अरबों रुपए के मंसूबे से गवर्नमेंट बना रही है, ये बताइएगा कि प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो बसेस नहीं खरीद रहे हैं, रिक्शे शहर में बढ़ते जा रहे हैं, और सिंची रिक्शों की अगर हम बात करें तो बगैर किसी परमिट के यहाँ पर चल रहे हैं, तो हज़ारों जो चल रहे हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लिया जाएगा, उनको वक्ती तौर पर रेगुलराइज किया जाएगा। देखिए, रेगुलराइज हम नहीं कर रहे उसको, ये कोर्ट ऑर्डर पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट को बैन कर चुकी है, कोर्ट के स्टे ऑर्डर पे सारे ये चल रहे हैं, और ये जितने ट्रांसपोर्ट की मजीद स्कीम बनेंगी तो ऐसे ऐसे रिक्शा कल्चर भी रिड्यूस होता जाएगा। दूसरा सवाल, हाँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो तस्वीर पकड़ी थी, वो तो पीरनी ने दी थी, आप किसने दी? जरा हाँ, और आए विजिट आए। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ग्रीन लाइन सिंध हुकूमत के हवाले हो चुकी है, आइंदा खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। CAA वाटर बोर्ड कराची में पानी की लाइन डालनी है, उसके भी मसाइल हैं। शजील इनाम मेमन ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि BRT रेड लाइन मनसूबा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।